So, a very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I will teach you some really important grammar. It will really help you to improve your English. So, if you want to improve your English, if you want to learn English, if you want to speak in English, if you want to become a fluent in English, so this is the right place you can learn. So, without wasting a time, today I will teach you uh, important grammar. That is what you don't know how to use. So, previous class I taught you that today I will what I am teaching today. Today I will teach you some important grammar. So, without wasting a time, let's get start the class. So, what I am going to teach you? Do you know? Do you have any kind of idea? Do you have any kind of idea? What should I teach today? Can you please tell me what should I teach today? I did not decide that what I am going to teach you today. Really, because I have just come and I don't have any kind of idea what should I teach today. But finally, I have just decided that this is the things should I teach today. Uh, I should teach today. So, মা মা ওই যে আমার টেবিলের উপরে একটা খাতা আছে ওটা নিয়ে আসে ফটোফট হারাহারি করে so today I will teach you uh, how to use ismr no please wait क्या क्या सिखाया अब तक मैंने आपको इजामार सिखाया इजामार कैसे यूज होता है वाजवर सिखाया हैव सिखाया उसके बाद आपका क्या सिखाया यस हैबिट रूल सिखाया फोर्थ फर्स्ट डुअर कैसे यूज होता है वो सिखाया सेकंड डुअर कैसे यूज होता है वो सिखाया सो ये सब सिखाया मैंने है ना और सेकंड डुअर कैसे यूज होता है वो भी सिखाया थर्ड डुअर कैसे यूज होता है इजमार के साथ वो भी सिखाया हैवेस के साथ भी सिखाया अब मैं क्या हैबिट रूल भी सिखाया फोर्थ डुअर प्लूरल भी सिखाया ठीक है विदाउट डुअर इंग्लिश वो भी सिखाया था ठीक है अब वो एक शायद बाकी है लेकिन वो आप दूसरा क्लास में कवर कर दूंगा सो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो इंग्लिश सीखना चाहते हो इंग्लिश सीखने का मन है तो दिस इज़ द राइट प्लेस यू कैन लर्न बिकॉज आई एम गोना टीच यू आई एम गोना टीच यू सम रियली easy grammar through that you can learn very easy so that is what I that's why I am saying ki you should learn English because English is something that everybody speaks so without wasting a time let's get start the class so अब तक मैंने क्या सिखाया आपको कि किस तरह से मैंने बोला नहीं आपको कि आज क्या सिखाऊंगा सिखाऊंगा जो मैं अभी लास्ट में बोलूंगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही सिखाऊंगा आज इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको मैंने सिखाया एक चीज़ कि किस तरह से कि जो क्या होता है जब भी आपको बोलना है कि अच्छा एक चीज़ आपको सिखाया था मैं कि जब भी इजमार के साथ हमने सीखा कि इज एंड एम एंड आर
इन सब के साथ क्या आता है, इज एम आर, ये पास्ट का होता है, वाज वेयर, ये क्या किसका होता है आपका, पास्ट, ये पास्ट का होता है, पास्ट छोड़िए, इनके साथ क्या आता है, इज एम आर, दिस इज पास्ट, ये प्रेजेंट, ठीक है। इज एम आर, कैन यू सी मी प्रॉपरली, क्या मेरे को देख रहा है आप अच्छे से, क्या मेरे को देख रहे हो आप लोग, यस, यू कैन सी। सो अभी मैं मैंने क्या बोला यहाँ पर, इज एम, इसमें दाग नहीं हो रहा है, व्हाट हैपन, इसमें क्या हुआ, दाग नहीं हो रहा है, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज एम आर, इनके साथ क्या आता है, आई एन जी, ये सब क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये भी, ये सब क्या है, सब टाइम वर्ड है। इनके साथ क्या आता है आपको, इनके साथ हमेशा एक्शन प्लस आईएनजी आता है, इनके साथ ऑल्सो कॉमन एक्शन प्लस आईएनजी आता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। पर आपको पता है, जैसे इन सब का बाहर क्या क्या होता है, जितना भी टाइम वर्ड है, मान लीजिए क्या क्या है, डू डाज डिड कैन, है ना, कि क्या क्या टाइम वर्ड है, जैसे कि मैंने बोला क्या क्या टाइम वर्ड है, ये सब तो टाइम वर्ड है, ये पांच टाइम वर्ड, ये जो पांच टाइम वर्ड है, फाइव टाइम वर्ड, ठीक है, फाइव टाइम वर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोगों को, दिखाई तो दे रहा है, उमा लाइट बंद हो रहे उसे, इज एम आर के साथ क्या आता है, एक्शन आईएनजी, ठीक है, ना दा देव देव देव, लाइट देव, सो इज एम आर एक्शन आईएनजी, और वाज वेयर एक्शन प्लस आईएनजी, है ना, लेकिन आपको देव ना लाइट, तो इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी, वाज वर एक्शन प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर क्या है, इन पांच टाइम वर्ड के अलावा इफ यू वांट टू पुट अनदर टाइम वर्ड, हाउ कुड यू, हाउ डू यू पुट, किस तरह से आप करोगे, लगाओगे, so that is what I am going to teach you to do. Also I will teach you today how to use have, has as a past में होना, have and has, वो बाद में, पहले let me finish these things, okay, so अभी मैं क्या करूँगा कि किस तरह से इन पांच टाइम वर्ड के अलावा इज एम एंड आर वाज वर के अलावा अगर आपको दूसरा टाइम वर्ड को यूज करना है, हाउ डू यू यूज, हाउ कुड यू यूज, ठीक है, ओके लेट गेट स्टार्ट, लेट मी डू, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, और क्या सीखा था आपने, सॉरी इससे पहले और एक क्या सीखा था, हैव एंड, हैव एंड हैज, यहाँ पर भी और एक चीज है, यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया, पास ही नहीं है और भी है, ठीक है, यहाँ पर तो आपको देख रहे हो कि पांच है, ठीक है, इज एम आर, वाजवेयर एंड क्या है, इसके साथ अलग टाइम मोड आता है, इसके साथ सेम आता है, आईएनजी आएगा ही आएगा दोनों के साथ, ठीक है, आप इसके साथ हैव और हैज के साथ क्या आता है, हमने सुना कि हैव हैज के साथ हमेशा ऑलवेज कम एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, ओके, आप यहाँ पर
ये चीज तो हम लोग जानते हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि इन सब के अलावा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1, एक ही बात है, यहाँ पर है से की है, यहाँ पर जो है पर है से 5 6 7 7 टाइम बोर्ड के अलावा अगर किसी भी टाइम बोर्ड को साथ आपको कुछ भी लगाना है तो इसके साथ क्या लगेगा। देखिए पहले और एक बार बोल देता हूँ, इज एम आर, इनके साथ तो एक्शन का आईएनजी लगता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, इनके साथ क्या लगता है, एक्शन का आईएनजी लगता है। लेकिन लेकिन आपको अगर क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको एक्शन इजमर के साथ तो एक्शन आईएनजी लगता है, वाजवर के साथ भी ऑल्सो एक्शन आईएनजी लगता है, पर हैव के साथ क्या लगता है, एक्शन का थर्ड फॉर्म। ये चीज यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग्स, ओके। अब बात आते हैं बाकी टाइम वर्ड का क्या होगा, वो तो रोएगा ना, उसको भी तो यू हैव टू पुट ना, उसको भी तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगाओगे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। समझ में आया आपको। मतलब ये है कि इन सब ये जो जितना भी टाइम बोर्ड है, इज एम आर वाज वर एक्शन प्लस एन जी हैव हैज एक्शन का थर्ड फॉर्म, ये सब तो बताया आपको कैसे यूज करना है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, इन सब के अलावा अगर दूसरा टाइम बोर्ड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कितना टाइम बोर्ड बाकी है, बाकी टाइम बोर्ड क्या है, बाकी टाइम बोर्ड है आपका डू, जैसे कि डस डू डस है ना, डू डस, देन डीड कैन, उसके बाद आपका कुड भी आता है, ठीक है, कुड भी आएगा, ओके, डोंट फॉरगेट कि कुड नहीं आएगा, डू डज डीड कैन कुड, उसके बाद आपका आएगा मस्ट, मस्ट मस्ट, देन आपका आएगा कि मस्ट आएगा नीड, नीड डेयर, डेयर मे, माइट, मे माइट, विल, वुड, वुड, यूज्ड, यूज्ड यूज्ड टू एक साथ आएगा, हाँ, ये एक तरह के हैबिट रूल में पाया जाता है। यूज्ड टू, शैल शुड, शैल सॉरी SHOULD शुड, ये जो आप देख रहे हो ना शैल शुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैल आपका क्या होता है, सजेशन लेने के लिए, कि जैसे कि बोलते एग्जाम्पल लो, शैल आई स्टार्ट द क्लास, और शैल आपका दूसरा चीज़ों में यूज़ किया जाता है। शैल आपका जब ब्रिटिश इंग्लिश होता है, जैसे कि मैंने बोला, शैल आपका प्रोफेशन कामों में, जैसे गवर्नमेंट काम या फिर बहुत सारा चीज़ होता है, उन सब में शैल यूज़ करते हैं, उसमें विल नहीं यूज़ किया जाता है। वो कब यूज़ किया जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग समझते हैं। जब भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट में पूरा पावरफुल के साथ बता देता हूँ, यहाँ पर जितना भी टाइम वर्ड है यू कैन सी, हाँ, काम व्हाट में कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जितना भी टाइम वर्ड आपको दिख रहा है, डू, डस, डीड, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, मे, माइट, विल, वुड, यूज्ड टू, शैल, शुड, इन सब के साथ, आपको क्या लगाना है, आपको इन सब के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जगह नहीं हुआ, दोबारा लिख देता हूं मैं, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, आपका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आपको ये चीज घुसा के लेना है कि इन सब के साथ क्या आ जाएगा, एक्शन का
फर्स्ट फॉर्म, 1st फॉर्म। क्या आ जाएगा इन सब के साथ? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इजामार के साथ एक्शन का एक्शन प्लस आईएनजी आएगा। ओके, एक्शन के साथ। अब एक्शन क्या है? जैसे मैंने डू लिखा, डू प्लस आईएनजी, डूइंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने गो लिखा, गो प्लस आईएनजी, गोइंग लिखा। ओके, इसी तरह से बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर डू के जगह गो लिखा, गो प्लस आईएनजी, गोइंग, क्योंकि एक्शन गो एक एक्शन है, गो का सेकंड फॉर्म विंड होता है, वो सॉरी। अब वॉस ओवर के साथ भी सेम। हाँ, डू हुआ, डू प्लस आईएनजी, डूइंग। ऐसे आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। तो ये सब समझ में है। लेकिन आपको अगर क्या करना है, हैव और हैज लगाना है, तो एक्शन का थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बोला कि क्या है, एक्शन का थर्ड फॉर्म क्या है? जैसे मैंने ये एक्शन है, मान लीजिए गो, गो का एक्शन क्या है? गन हो जाएगा, तो यहाँ पर गन हो जाएगा। ठीक है, डी का डन हो जाएगा। ये सब आपको समझाया मैंने पहले से ही, डन। ठीक है, लेकिन इसका आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये एरो देख के समझा रहा हूं मैं, एरो, कि जितना भी डू, डज, डिड, कैन, कुड, इन सब के साथ, शुड, वुड, इन सब के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। कैन यू सी मी और नॉट? हाँ, आपको देख रहा हो ना मैं? यस। तो इन सब के साथ क्या आएगा? आपको एक चीज याद रखना है, इन सब के साथ ऑलवेज कम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। और बाकी इन सब के साथ जैसे मैंने सिखाया, हैव और हैज के साथ हमेशा एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। और बाकी जैसे मैंने बोला, यहाँ पर वाज, वर, इजामार के साथ हमेशा इन पास्ट टाइम वर्ड के साथ आईएनजी आता है, सेम सेम। लेकिन वाज, वर क्या होता है आपका? पास्ट। और इजामार क्या होता है आपका? प्रेजेंट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। सो अभी मैं, शैल आई स्टार्ट द क्लास? मेन क्लास शुरू करते हैं अभी। ठीक है, अभी ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और दूसरा बात ये है, आपको बता देता हूँ, ये सब नोट करके रखिए। ये जब जैसे मैंने लिखा, इसी तरह से सुंदर करके कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल रियली वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू, it will really help you to learn English. If I say another word, if you want to become a fluent, if you want to become a uh, if you want to speak English, you, this is very very important for that. Okay, so अभी मैं क्या करूँगा? I will remove that. मैं remove करूँगा इसको। I'm gonna रफ कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं? अभी मैं ई करके दिखा दूंगा ना। अभी क्या क्या दिखाया था आपको बताइए। जैसे मैंने आपको कुछ भी लगा दे सकता हूँ, डू छोड़िए, सिंपल, जैसे मैंने कैन और कूड का यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ही चीज। अभी कैन का मतलब क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा। कैन, जैसे मैंने शुड, शुड मतलब क्या होता है? SULD, शुड। शुड मतलब किसी को सजेशन देने के लिए बोला जाता है। सजेशन, सजेशन के लिए, सजेशन के लिए। जैसे मैंने बोला, शुड मतलब क्या होता है आपका? वैसे बाद में लिखे, शुड मतलब चाहिए, चाहिए नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको। जैसे ये समझाने के लिए हिंदी, हाँ, चाहिए। मुझे इतना हिंदी लिखना नहीं आता, बस आपको समझाने के लिए कि ऐसा जो होता है आपका। ठीक है, चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने लिखा रोल।
आप कुछ भी लगा सकते हो रूल, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस आपका एक्शन का क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वनस्टी फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आईएनजी बाईएनजी लगाना नहीं है, ठीक है। मैं लिखा ऐसा रोल नेगेटिव वाला भी, रोल क्या लिख देता हूँ आपका, नेगेटिव वाला भी लिख देता हूँ, नेगेटिव वाला, नेगेटिव क्या है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है, आई एम फीलिंग डिस्टर्ब, आई एम डिस्टर्बिंग, ये भी होता है ऑल्सो, राइट। एक्चुअली क्या है, ये सब मुझे पहले ही करके देना चाहिए था, मैं क्या हो गया, मैं भूल गया, ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन। सो क्या है, आपको ये सब चीज़ें पहले ही बता देना चाहिए था मेरे को, लेकिन कैसे नहीं, मैं भूल गया, ठीक है। सो अभी क्या करने वाला हूँ, मैंने लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर है पेंसिल, तो डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस, और डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नोट आएगा, नोट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अब मैं यहाँ पर लिखा टाइम वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस, अच्छा मेरा आर देना आपको पसंद नहीं है तो आप खुद दे सकते हो, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, अगर फर्स्ट में आ रहा तो सेकंड में भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए आपको। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैं अभी क्या लिखूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा तुमको क्या करना चाहिए, तुमको अभी मान लीजिए तुमको अभी क्या करना है, अभी तुमको पढ़ना चाहिए, तो अभी तुमको पढ़ना चाहिए, हिंदी में अभी लिखा, अभी, अच्छा रोमन में लिख दो ताकि जिसको हिंदी नहीं आता वो लिख पाएगा, अभी तुमको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, मैंने अभी लिखा। अब कैसे लिखूंगा इसको, देखिए, आई नहीं, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड, यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, चाहे आई हो चाहे यू हो, हाँ, चाहे ही या फिर शी ये हो, या फिर नाम हो, या फिर प्लूरल भी हो, फोर्थ डूअर भी हो, ठीक है, प्लूरल भी हो, कुछ भी हो, नाम वाम कुछ भी हो, है ना, या फिर प्लूरल भी है, प्लूरल है ना, प्लूरल, इन सब के साथ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक चीज इजी है, इन सब के साथ आपका, हाँ, इन सब के साथ ये जितना भी टाइम वर्ड है सारा का सारा यूज कर सकते, शुड हो कुड हो, इन सब के साथ सेम टाइम वर्ड आएगा, सेम मतलब कि
ई आएगा, इसमें कोई एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और टाइम वर्ड में भी चेंज नहीं आएगा। आप शुड के साथ आई भी लगा सकते हो, यू भी लगा सकते हो, ही शी भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो। जैसे मैंने लिख के बता सकता हूँ मैं अभी, लेकिन थोड़ा सा ही लिख के दूंगा ताकि आपको खुद बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर सेल्फ। ओके, अभी मैं लिखूंगा यू शुड, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। ठीक है, और दूसरा भी होता है, अभी का अभी तुमको जब भी कोई काम होता है कि अभी का अभी तुमको करना चाहिए, यू शुड बी स्टडी राइट नाउ। ठीक है, ऐसा करके बोल सकते हो, लेकिन अभी वो नहीं सिखाऊंगा, बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाऊंगा। सो मैंने क्या लिखा, यू शुड स्टडी, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुमको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखूंगा, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट स्टडी, तुमको अभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्टडी। क्या तुमको अभी पढ़ाई करना चाहिए, फर्स्ट में क्या है, शुड लिखा अगर तो शुड आएगा ना, ये लिखो शुड, शुड आई स्टडी, शुड आई स्टडी, क्या मुझे पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, अब और भी हो सकता है, आप इसमें आई भी लगा सकते हो, इसमें आप ही शी भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम है, लगा सकते हो आप, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, शुड के दूसरा टाइम वर्ड नहीं आएगा, सेम आता है। आप यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको मैं दूसरा चीज़ लिख के दूंगा। मान लीजिए यहाँ पर शुड ना दे के आप यहाँ पर क्या लगाओ, यहाँ पर मान लीजिए आप शुड ना दे के अब दूसरा चीज़ लगाओ। मान लीजिए मैंने एक चीज़ समझ दिया, शुड आई स्टडी, अभी तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए, हाँ अभी मुझे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर जब भी दूसरा टाइम वर्ड लाओ तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो मीनिंग है चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिख के देता हूँ आपको कि स्टडी छोड़िए, स्टडी में लिखूंगा। ठीक है, मैं अगर लिखा पुट, पुट लिखा, मान लीजिए कैन लिखा, कैन, कैन मतलब ऐसा काम, डूअर ऐसा काम कर सकता है, मतलब कर सकता है, या यानी कि अगर दूसरा वर्ड में बोला जाए कि डूअर क्यों ऐसा काम करने का क्षमता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ, करना नहीं, कर सकता हूँ, सकता हूँ, तो मैं कैसे लगाऊं, मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इसका नेगेटिव और मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ, जब भी क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा, क्या डूअर ऐसा काम कर सकता है, क्या डूअर ऐसा काम कर सकता है, ये आपको बनाना है, क्या डूअर ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा, आई के साथ कैन आएगा, यहाँ पर कैन मान लीजिए दिखा, यहाँ पर भी कैन लिखा,
ठीक है, यहाँ पर भी मान लीजिए शुड ना लिख के कैन लिखा। कैन मतलब ऐसा काम डूअर कर सकता है, ऐसा काम करने का क्षमता है डूअर का। जैसे हमने आई कैन स्टडी, राइट, आई कैन स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्टडी टुडे, आई कैन स्टडी टुडे। मैं आज पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई के साथ कैन आ जाएगा, उसके बाद नॉट है। कैन क्यों आएगा, यहाँ पर टाइम वर्ड दिया हुआ है क्या, कैन। सो आई कैन नॉट स्टडी, आई कैन नॉट स्टडी टुडे, मैं आज नहीं पढ़ाई कर सकता। ठीक है, आई कैन नॉट स्टडी टुडे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि क्या क्या मैं आज पढ़ाई करना क्या मैं आज पढ़ाई कर सकता हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट में कैन आ जाएगा, कैन टाइम वर्ड है, उसके बाद डूअर है, डूअर आ जाएगा आई, उसके बाद एक्शन क्या है, स्टडी, तो लिखिए स्टडी। आप यहाँ पर एक चीज समझा आप लोग, यहाँ पर मैंने एक चीज दिया नहीं, और वो है, आपको दिया है लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं मैं बता नहीं। यहाँ पर मैंने जो स्टडी लिखा, स्टडी का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका स्टडी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वर्ब होता है ना, VERB वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है आपका स्टडी, स्टडी। सेकेंड आपका होता है स्टडी, TIDIED, स्टडीड। फोर्थ, सेकेंड फॉर्म आपका, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है स्टडीड। फिफ्थ फॉर्म आपका क्या होता है, स्टडिंग। ठीक है, जैसे मैंने इसलिए लिखा, हाँ ऐसे ही तो होता है। तो कुछ आपको बस एक बात याद रखना है कि टाइम वर्ड कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन आपको बस समझना है कुछ कुछ वर्ब में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन आपको किस तरह से समझ लेना है कि यहाँ पर कौन सा टाइम वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर अगर कैन दिया हो तो समझ लीजिए वहाँ पर स्टडी थे, हैव और सेकेंड फॉर्म में उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि कैन है, कैन के साथ हमेशा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो मैंने लिखा क्या, स्टडी का स्टडी लिखा, क्योंकि हमें लिखना है स्टडी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई पुट हियर आई कैन स्टडी टुडे। ओके, सेकंड क्या लिखा, आई कैन नॉट स्टडी टुडे, और थर्ड में क्या लिखा, कैन आई स्टडी टुडे, क्या मैं आज पढ़ सकता हूँ, ये है। अब ये भी अगर फिर भी यू डोंट, इवन you even you did not understand, then I can make you understand, don't worry, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको दूसरी तरीके से, अगर ये भी समझ में नहीं आया, स्टडी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना आपको, मैं समझ में आ गया। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मान लीजिए सिंपल सा चीज़ दे देता आपको, जैसे ईट मतलब सभी बच्चा बच्चा जानता है खाना, है ना। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका, एट। ओके, थर्ड फॉर्म ईटेन, राइट, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, राइट, ईटिंग। आपका वर्ब सेकेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा सा बड़ा दिया इसलिए आपको वन एस टी फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड एट, थर्ड ईटेन, फोर्थ ईटिंग। ओके, अब भूल तो नहीं जाओगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं लिखूंगा कि मैं
मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ों से लिखूँगा। मुझे क्या करना से मैं खाना खा सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, कैन से लिखूँगा, मैं खाना खा सकता हूँ। ये वाला मोड़ देता हूँ, लिखूँगा मैं खाना, मैं खाना खा खा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। ओके, मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, मैं लिखूँगा मैं खाना खा सकता हूँ, तो क्या लिखूँगा, आई, फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, डूअर आ जाएगा, सो आई, उसके बाद कैन आ जाएगा, आई कैन, देन आपका आ जाएगा एक्शन, आई कैन। एक्शन का कौन सा फॉर्म लेना है हमें, ये वाला हेलीकॉप्टर से इधर लाना है, आई कैन ईट, ईट क्या है, आई कैन ईट, मैं क्या खा सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट। खाना मतलब क्या होता है, फूड, फूड का हिंदी होता है आपका खाना, खाना का मतलब फूड मतलब खाना, ऐसा फल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब खाना, तब भात भी हो सकता है, कुछ भी, आई कैन ईट फूड। मैं खाना, चावल भी हो सकता है, फूड का मतलब एप्पल भी हो सकता है, मतलब खाना चीज़ है। अभी मैं क्या लिखता हूँ, आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा कैसे, सीधा इजी है, आई कैन नॉट ईट फूड। ओके, आई कैन नॉट ईट फूड। क्या मैं आज, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, कैन आई, नीचे देख रहा हूँ, कैन आई ईट फूड, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने के लिए यू कैन मेक क्वेश्चन थ्रू दैट, कैन आई ईट फूड, क्वेश्चन है। और आंसर में, जब आंसर करोगे, आंसर में क्या आता है आपका, दो चीज आता है, एक आता है यस और दूसरा आता है आपका नो। ठीक है, तो यस वाला जो है 1 नंबर है और नो वाला जो है 2 नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पर यस वाला लिखा, यस, यस क्या है, हाँ मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड। नहीं, नो,